हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम क्लास 5 इंग्लिश वर्कबुक पेटल्स के लेसन 3 को करेंगे। लेसन का नाम है इन द जू। पहला क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन टिकट ऑफ द सर्कस एंड मेक योर जू टिकट। आप सर्कस का दिया गया टिकट देखिए और अपनी जू टिकट बनाइए। तो बच्चों, यहाँ सर्कस का टिकट दिया गया है, आप इसी की तरह अपनी भी टिकट बनाइए। तो देखिए, इस टिकट में लिखा गया है सैटरडे अप्रैल 15 2019। तो आप जिस दिन का भी टिकट बनाए उस दिन की डेट और टाइम लिख लें। जिस जगह का है वो उस जगह का नाम लिख के इस तरह से आप जू टिकट बना लेंगे। यानी जू टिकट मीन्स चिड़ियाघर की टिकट आप बना लेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है, विच इज योर फेवरेट एनिमल। आपका फेवरेट एनिमल, पसंदीदा जानवर कौन सा है। तो आंसर लिखेंगे, माय फेवरेट एनिमल इज डॉग। आपका जो भी एनिमल जानवर फेवरेट हो उसके बारे में आप लिखेंगे। यहाँ लिखा गया है माय फेवरेट एनिमल इज डॉग, मेरा पसंदीदा जानवर कुत्ता है। तो आपका जो भी जानवर पसंदीदा हो वहाँ उस एनिमल का नाम आप लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे आप, व्हाट इज इट्स कलर। तो इसका रंग क्या है। तो आप लिखेंगे इट्स कलर इज ब्लैक। इतना कट कर लेंगे, उसका रंग काला है। व्हाट डज इट ईट, वो क्या खाता है। तो इट ईट्स ब्रेड, मिल्क, बिस्किट्स एटसेट्रा etc। तो वह ब्रेड, मिल्क यानी दूध, बिस्किट आदि खाता है। यानी इससे इनके अतिरिक्त और भी चीजें खाता है। etc मीन्स इन्हें छोड़ दे तो इससे अतिरिक्त और भी कुछ खाता है। What sound does it make? तो वह कैसी आवाज करता है। तो it bark, वह भौंकता है। When you go for a picnic, what do you carry with you? Make a list of those items. जब आप पिकनिक पर जाते हैं तो आप अपने साथ क्या ले जाते हैं। उन वस्तुओं की सूची बनाएं। One has been done for you, एक आपके लिए किया गया है। तो बच्चों, आप जब पिकनिक पर जाते हैं क्या क्या सामान ले जाते हैं उनकी लिस्ट यहाँ लिखा है। मैट, आप अपने साथ चटाई ले जाते होंगे। और यहाँ कुछ लिस्ट और भी दिए गए हैं। तो इसमें लिखा गया सैंडविच, चिप्स, बिस्किट्स, वाटर बॉटल, अपने साथ आप वाटर बॉटल भी ले जाते हैं। खेलने के लिए बैडमिंटन, लूडो, कोल्ड ड्रिंक्स। तो आप जो भी चीज अपने साथ ले जाते होंगे उनके नाम यहाँ आप लिख लेंगे। अब आगे, आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द गिवन क्लू। तो क्लू में दिए गए जानवरों के नाम पहचाने। चलिए देखते हैं। यहाँ 4 चित्र दिए गए हैं, जानवरों के बॉडी के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उन्हें देखकर आपको पहचानना है कि ये किस जानवर का है। तो सबसे पहले है टाइगर की पूंछ, तो यहाँ लिख लेंगे टाइगर। अब है एलिफेंट, एलिफेंट की सूंड यहाँ पर चित्र में दिया गया है सूंड को, तो लिखेंगे एलिफेंट। अब ये देखिए, जेब्रा के बॉडी का हिस्सा है, जेब्रा की बॉडी पर स्ट्रिप्स होती हैं, तो लिख लेंगे आप जेब्रा। और ये जिराफ, जिराफ के बॉडी का पार्ट है, जिराफ के शरीर का हिस्सा दिया गया है, आप यहाँ जिराफ लिख लेंगे। अब read the lesson in the zoo carefully and write who said these statements and to whom। तो इन द जू पार्ट को ध्यान से पढ़ें और लिखें कि यह कथन किसने किससे कहा। चलिए देखते हैं। पहला है, आई एम स्केयर टू गो इनसाइड द जू। तो मुझे चिड़ियाघर के अंदर जाने में डर लग रहा है। किसने कहा। नेहा ने अरुण से कहा। इन द जू सम एनिमल्स आर केप्ट इन द केजेस। तो चिड़ियाघर में कुछ जानवरों को पिंजरे में रखा गया है। ये किसने किससे कहा। अरुण ने नेहा से कहा। वेयर इज द जिराफ, जिराफ कहाँ है। किसने किससे कहा। नेहा ने अरुण से कहा। नेहा टू अरुण। ओ माय गॉड लुक एट द टाइगर, हे भगवान टाइगर को देखो, नेहा ने अरुण से कहा। अब कैटेगराइज द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट्स। तो जानवरों को उनकी गति के अनुसार वर्गीकृत करें। तो देखते हैं, यहाँ लिखा गया है, यहाँ
बॉक्स में कुछ एनिमल्स और बर्ड्स के नाम दिए गए हैं। इन्हें अलग अलग कैटेगरी में आपको वर्गों में लिखना है। जैसे स्विम करने वाले जानवरों के नाम, फ्लाई, स्विम मीन्स तैरने वाले, फ्लाई मीन्स उड़ने वाले जानवरों के नाम, और वॉक यानी जमीन पर चलने वाले जानवरों के नाम। तो पैरट फ्लाई में लिख लेंगे, उड़ने वाला है, चिड़िया है पैरट। एंट जमीन पर वॉक करता है, चलती है। चींटी जमीन पर रेंगती है, तो एंट वॉक में लिख लेंगे। डॉल्फिन तैरती है, व्हेल तैरती है। पीकॉक फ्लाई वाले में लिख लेंगे। शार्क स्विम में लिखेंगे। बैट फ्लाई में लिखेंगे, बैट मीन्स चमगादड़। अब डॉग है, डॉग वॉक में लिखेंगे, डॉग चलता है। कैट भी चलती है। बटरफ्लाई फ्लाई, बटरफ्लाई यानी तितली उड़ती है। पीकॉक मीन्स मोर, मोर भी उड़ता है। रैबिट, रैबिट भी जमीन पर चलता है। और ऑक्टोपस पानी में, तो स्विम में लिख लेंगे। तो इस तरह से आप कैटेगराइज करके इन सभी एनिमल्स के नाम लिख लेंगे। Underline the prepositions and make sentences with these prepositions in the given space. One has been done for you. दिए गए स्थान में preposition को अंडरलाइन करें और preposition से वाक्य बनाएं। एक आपके लिए किया गया है, तो चलिए देखते हैं। The dog is in the car. कुत्ता कार में है, तो in preposition है, अंडरलाइन कर लेंगे। The mouse is on the clock. चूहा घड़ी पर है, तो ऑन प्रीपोजिशन है, अंडरलाइन करें। द स्नेक इज अंडर द बेंच. सांप बेंच के नीचे है, अंडर प्रीपोजिशन है, अंडरलाइन कर लें। अंडर मीन्स नीचे। समबडी इज नॉकिंग एट द डोर. कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है, तो एट प्रीपोजिशन है। अब द बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री. लड़का पेड़ के पीछे खड़ा है, बिहाइंड प्रीपोजिशन है, अंडरलाइन करें। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री. चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही हैं, तो ओवर अंडरलाइन कर लें। अब इन प्रीपोजिशंस इन, ऑन, अंडर, एट, बिहाइंड, ओवर, इन प्रीपोजिशन से सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। चलिए एक बनाकर दिया गया है आपके लिए। स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लासरूम. तो विद्यार्थी क्लास में, कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ इन प्रीपोजिशन है। द बुक इज ऑन द टेबल. किताब टेबल पर है, ऑन प्रीपोजिशन है। अब है द कैट इज अंडर द चेयर, तो अंडर प्रीपोजिशन है। अब आगे बिल्ली कुर्सी के नीचे है। अब आगे है ही इज स्टैंडिंग एट द गेट. वह गेट पर खड़ा है, एट। अब माई हाउस इज बिहाइंड द गार्डन. मेरा घर गार्डन के पीछे है, बिहाइंड प्रीपोजिशन है। द कैट इज जंपिंग ओवर द फेंस. बिल्ली फेंस के ऊपर कूद रही है, ओवर प्रीपोजिशन है। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का प्रयोग। रीड द गिवन सेंटेंसेस. दिए गए वाक्य पढ़े। द मंकी इज सिटिंग अंडर द ट्री. बंदर पेड़ के नीचे बैठा है, तो अंडर प्रीपोजिशन है। द डॉग इज होल्डिंग अ बोर्ड इनसाइड इट्स माउथ. इनसाइड प्रीपोजिशन है। तो कुत्ते ने अपने मुंह में एक हड्डी पकड़ी हुई है। देयर इज अ ट्री बिसाइड द रिवर. बिसाइड मीन्स बगल में, तो नदी के बगल में एक पेड़ है, बिसाइड प्रीपोजिशन है। ए गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो एक लड़की आईने के सामने खड़ी है, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, ये प्रीपोजिशन है। द कैट इज इन द बॉक्स. बिल्ली बॉक्स में है, डिब्बे में है, तो इन प्रीपोजिशन है। इन का अर्थ है में। अब आगे लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशंस. चित्र को ध्यान से देखें और खाली जगह में सही प्रीपोजिशन भरें. तो चलिए चित्र को देखकर खाली जगह में सही प्रीपोजिशन भरते हैं। यहाँ बॉक्स में कुछ प्रीपोजिशंस दिए गए हैं। ऑन का अर्थ है पर, बिटवीन बीच में, अंडर नीचे, इन फ्रंट ऑफ सामने, इन का अर्थ है में, बिसाइड बगल में।
तो द बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल बॉक्स में है, इन प्रीपोजिशन फिल कर लेंगे। द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, कुत्ता टेबल के नीचे सो रहा है, तो अंडर, अंडर का अर्थ है नीचे। द हाउस इज बिटवीन द ट्रीज, तो घर पेड़ों के बीच में है, बिटवीन मीन्स बीच में। द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, बिल्ली कुर्सी पर बैठी है, ऑन का अर्थ है पर। द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, इनमें स्पेस लगा देंगे, यहाँ इन थोड़ी दूरी पे लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, टीचर ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी है। द गर्ल इज सिटिंग बिसाइड द बुक्स, लड़की किताबों के बगल में बैठी है। रीड अलाउड, जोर से पढ़े। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, तो यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम 3 दिए गए हैं, इन, ऑन, एट। सबसे पहले इनको देखते हैं। इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द समर, इन द विंटर, इन द फॉल, इन द स्प्रिंग। तो इनका प्रयोग हम एक लंबे समय के लिए करते हैं, जैसे समर कुछ महीने का होता है। ऑन का प्रयोग, हम ऑन का प्रयोग एक निश्चित दिन के लिए करते हैं, जैसे ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन समर इवनिंग, ऑन अ कोल्ड डे, ऑन माई बर्थडे यानी मेरे बर्थडे के दिन, ऑन माई वेडिंग डे मेरी शादी वाले दिन। तो ऑन का प्रयोग हम एक निश्चित दिन के लिए करते हैं। अब आगे है एट, एट डस्क, एट नाइट, एट सनसेट। तो एट का प्रयोग हम एक फिक्स टाइम के लिए करते हैं, एट बेड टाइम, एट डिनर टाइम। अब आगे देखते हैं एट लंच टाइम। अब 9th नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन बॉक्स। तो बॉक्स में दिए गए प्रीपोजिशन को, सही प्रीपोजिशन को खाली जगह में भरे। तो पहला है आई वॉज बॉर्न इन, फिल कर लेंगे, इन द ईयर 2005, मेरा जन्म 2005 में हुआ था। तो आगे है दूसरा, माई सन वेक्स अप एट 7 o'clock। तो एट जो है एक निश्चित समय के लिए प्रयोग किया गया है, 7 o'clock एक निश्चित समय है। मेरा बेटा 7 बजे उठ जाता है। दिस टेम्पल वॉज बिल्ट इन द 6th century। तो यह मंदिर 6ठी शताब्दी में बना है। इन द 6th century, तो ये लंबा समय है। सी इज ऑन वेकेशन, वह छुट्टियों पर है। तो ये छुट्टियां कुछ दिन की हो सकती हैं। सी इज डैश, यहाँ इन फिल कर लेंगे, इन भर लेंगे, इन इटली नाउ, वह अब इटली में है। अब आगे, दे वर्क टुगेदर ऑन संडे आफ्टरनून। तो ये फिक्स दिन के लिए है, निश्चित दिन के लिए है। संडे आफ्टरनून एक निश्चित दिन है, तो ऑन फिल करेंगे। तो वे रविवार दोपहर को साथ काम करते हैं। रिवीजन, यू हैव ऑलरेडी रीड द पोएम डोंट गिव अप, नाउ कंप्लीट द पोएम। आप डोंट गिव अप पोएम पढ़ चुके हैं, अब पोएम को पूरा करें। इफ यू कीप, भर लेंगे, इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। अब फिल कर लेंगे। Life is full of mountains, some are big and some are small, but if you don't give up, you can overcome them all. आगे, fill in the blanks with the correct prepositions from the brackets. तो कोष्टक में दिए गए सही प्रीपोजिशन से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। The stars are twinkling like diamonds, in और on में इन फिल कर लेंगे, इन द स्काई। तो तारे आकाश में हीरे की तरह टिमटिमा रहे हैं। अमन इज हाइडिंग ऑन और बिहाइंड, तो बिहाइंड भर लेंगे। अमन इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, अमन दरवाजे के पीछे छिपा है। अब द कैट इज अंडर द टेबल, इन और अंडर में अंडर भर लेंगे, तो बिल्ली मेज के नीचे है। देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, ऑन और नियर में क्या भरेंगे, देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन
नियर माई हाउस, यहाँ नियर फिल कर लेंगे। मेरे घर के पास एक सुंदर सा बगीचा है। अब ऋतु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, और अंडर में क्या भरेंगे, इन फ्रंट ऑफ, तो आप भर लेंगे ऋतु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द रेड कार। तो ऋतु रेड कार के सामने खड़ी है। When you hear the word zoo, which are the words that come in your mind? Write them in the given space. जब आप चिड़ियाघर शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में कौन से शब्द आते हैं, उन्हें दिए गए स्थान में लिखें। तो बच्चों, आप भी जब भी चिड़ियाघर का नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में कौन कौन से शब्द आते हैं, आप लिखें। तो सबसे पहले केज, आपके मन में जू का ख्याल आते ही पिंजरे का ख्याल आ जाता होगा, केज लिख लेंगे। एनिमल्स, वहां जानवर रहते हैं। बर्ड्स, चिड़िया रहती हैं। जंगल जैसा दृश्य होता है। रोर, शेर की दहाड़ आपको सुनाई देगी, तो रोर आप मन में सोच लेंगे। फन, मस्ती करेंगे वहां जाकर आप क्या करेंगे, टेकिंग पिक्चर्स लेंगे। क्रिपिंग यानी चिरपिंग मीन्स बर्ड्स की चहचहाहट भी होगी वहां। रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मैच द सेंटेंसेस विद देयर पिक्चर्स, वन हैज डन फॉर यू। तो शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करें और अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं। वाक्य का मिलान उनके चित्र से करें, एक आपके लिए किया गया है। तो यहाँ बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको रीअरेंज करना है। पॉरेज इज ईटिंग शिल्पा, तो करके दिखाया गया शिल्पा इज ईटिंग पॉरेज, यानी शिल्पा दलिया खा रही है। तो इसका मिलान आप कर लेंगे, ये देखिए, इससे मिलान कर लेंगे। आर दे क्रिकेट प्लेइंग, तो इसको रीअरेंज करेंगे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। मिलान कर लेंगे, देखिए यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। स्विमिंग इज राहुल पूल इन द, तो राहुल, यहाँ इस नहीं लगा है, आप इस लिख लेंगे। राहुल इज स्विमिंग इन द पूल, ये देखिए राहुल स्विम कर रहा है पूल में। अब है रोशनी आर आकाश एंड स्कीपिंग, तो रोशनी एंड आकाश आर स्कीपिंग, यानी रोशनी और आकाश रस्सी कूद रहे हैं। तो इससे मिलान कर लेंगे। कुकिंग कुलदीप इज डिनर, तो इसे रीअरेंज करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे। कुलदीप इज कुकिंग डिनर, देखिए कुलदीप रात का खाना पका रहा है, ये देखिए इधर मिलान कर लेंगे आप। अब आगे, put the words in correct order to make meaningful sentences, one has been done for you. तो अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही क्रम में रखें, एक आपके लिए किया गया है। सॉ ह्यूज ए दे क्राउड, तो इससे इन शब्दों से अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। दे सॉ अ ह्यूज क्राउड, तो उन्होंने एक बड़ी भीड़ देखी। एनिमल्स सम केप्ट आर द केजेस इन, तो आप लिखेंगे सम एनिमल्स आर केप्ट इन द केजेस, कुछ जानवरों को पिंजरे में रखा गया है। अब आगे है, द फेंस नियर जिराफ इज द, तो इसका आंसर है जिराफ इज नियर द फेंस, जिराफ जो है फेंस के पास है। हैज स्ट्रिप्स बॉडी इट्स ऑन टाइगर ए, तो इसे व्यवस्थित करके लिखेंगे, ए टाइगर हैज स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, तो बाघ के शरीर पर धारियां हैं। एट दोस लुक येलो देयर बर्ड्स, तो लिखेंगे लुक एट दोस येलो बर्ड्स देयर, तो उन पीले पक्षियों को देखो। बर्ड्स फ्लाइंग आर ट्री द ओवर, तो बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, यानी पक्षी पेड़ों के ऊपर उड़ रहे हैं। ब्लैक जेब्रा व्हाइट हैज ऑन अ स्ट्रिप्स एंड इट्स बॉडी, तो लिखेंगे ए जेब्रा हैज ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी। जेब्रा के शरीर पर काली और सफेद धारियां हैं। तो बच्चों, यहीं पर इन द जू लेसन खत्म होता है। थैंक यू सो मच।